हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने किया NCERT मैथ क्लास 10th चैप्टर 5 सॉल्यूशन 5.3 थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट किया था, अभी हम सेकंड करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है बच्चों कि हमें A दिया हुआ है 7 एंड A 13 यानी कि 13वीं जो टर्म है हमारे पास 35 गिवन है। हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म। इसके लिए हमें A इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। A 13 को हम लिख सकते हैं A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई है बच्चों। अभी क्या करना है हमें, इस इक्वेशन में हमें A की वैल्यू पुट करनी है। तो A इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो A 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। ये 7 यहाँ प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ये 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 यानी 12D इज इक्वल टू 28 एंड D इज इक्वल टू 28/12। ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। और ये बच्चों 4 पे कट हो रहा है, 7/3 हमारा D आ गया। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ हमारे पास आ गया बच्चों 7/3। अभी हमें पता करना है सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म, यानी कि पहली 13 टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है प्यारे बच्चों SN इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस L। ये वाला फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे बच्चों। हम करें तो उस फार्मूले से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा और इसमें हमें AL भी दे रखा है, L भी दे रखा है, A भी दे रखा है। तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू A हमें 7 दिया हुआ है एंड L इज इक्वल टू 35। तो इज इक्वल टू 13/2। ये कितना हो गया बच्चों 42, यानी कि S13 इज इक्वल टू ये 21 पे कट हो रहा है, तो 13 इंटू 21 एंड S13 इज इक्वल टू 273 हमारे पास आया है बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। बच्चों हमारे पास है इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जिसमें मैं दिया हुआ A12 यानी कि जो 12वीं टर्म है वो है 37 एंड D दिया हुआ है बच्चों, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3। तो हमें A और S12 फाइंड करना है। तो इसके लिए बच्चों जैसे हम A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D। तो A12 यानी कि 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 इंटू D की वैल्यू यहाँ 3 गिवन है बच्चों। तो A इज इक्वल टू A प्लस 33। ये 33 यहाँ पे बच्चों प्लस है, यहाँ जाके इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ जाने के बाद 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A एंड A इज इक्वल टू 4 प्यारे बच्चों। तो A की वैल्यू बच्चों हमने यहाँ 4 निकाल ली है। अभी हमें पता करना है पहली जो 12 टर्म है 12 टर्म का सम पता करना है। तो उसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे SN इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस L। अभी बच्चों S12 इज इक्वल टू 12/2 N हमें 12 लेना है बच्चों, क्योंकि हमें 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू हमारे पास 4 है और L यानी कि लास्ट टर्म जो हमारे पास जो 12 टर्म है वो है 37। S12 इज इक्वल टू ये कटने पर बच्चों 6, 4 इंटू 37, 4 प्लस 37
इज इक्वल टू 41 एंड S12 इज इक्वल टू 642 यानी कि 246 आ गया था बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास फोर्थ पार्ट, जिसमें दिया हुआ है A3 इज इक्वल टू 15, S10 यानी कि सम ऑफ 10 टर्म इज इक्वल टू 125 एंड फाइंड D एंड A10। इसमें बच्चों में थर्ड टर्म दी हुई है 15 यानी कि A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। ये कितनी है बच्चों 15 है। S10 हमें दिया हुआ है 5 यानी कि सम ऑफ 10 टर्म दिया हुआ है 125। हमें D और A10 यानी कि 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। अभी बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, क्योंकि हमारे पास इनमें किसी की भी वैल्यू नहीं है। अब हम क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन के लिए, S10 इज इक्वल टू 125 हमें दिया हुआ है, हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले में बच्चों हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास 125 इज इक्वल टू n कितना है हमारे पास 10 है, तो 10/2 2a प्लस 10-1 9 इंटू डी 9d। ये बच्चों 5 पे कट हो रहा है 5, तो 125 इज इक्वल टू 5 2a प्लस 9d। ये बच्चों ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई का है, वहाँ जाने के बाद में डिवाइड में हो जाएगा, तो 125/5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। अभी बच्चों ये इस पे कट रहा है 25 पे, यानी कि हमारे पास इसके अगर इक्वल करते हैं तो आता है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई बच्चों। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड सोल्विंग 2 and 1 and 2। देन फर्स्ट इक्वेशन क्या है A2D इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों हमारे पास 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अभी इनमें से एक की वैल्यू बाहर करनी पड़ेगी, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, इस इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आता है ऊपर 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 15, और इसको करने के बाद आता है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। सॉरी बच्चों यहाँ 30 आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है। अभी साइन चेंज हो जाएंगे, 2a से 2a कैंसिल हो गया, -9 + 4 यानी कि -5d इज इक्वल टू 5, -d इज इक्वल टू 5/5 यानी कि 1 एंड d इज इक्वल टू -1। तो ये d की वैल्यू कुछ हमारे पास आ गई -1। अभी हम यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। किसी भी इक्वेशन में रखने से बच्चों हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। यहाँ हमने d की वैल्यू रखनी है, तो a प्लस ये 2d है, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, ये 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की है, तो a इज इक्वल टू
15 + 2 = इम्प्लाइज दैट 17, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई है। ये 2 यहाँ पे माइनस का था, यहाँ जाने के बाद प्लस का हो गया। अभी ए की वैल्यू 17 आ गई एंड डी की वैल्यू आ गई -1। अभी हमें जो पता करना है वो करना है A10। तो A10 पता करना यानी कि 10th टर्म में पता करनी है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, यानी कि हम A10 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ का देता हूँ मैं साइड में। A10 बच्चों होता है A10 = A + 9D लिख सकते हैं ना इसको। A10 = A की वैल्यू हमारे पास 17 अभी आई है प्लस 9, डी की वैल्यू है -1, यानी A10 = 17 - 9, A10 = 8 बच्चों। ये हमारा सॉल्यूशन था बच्चों। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया है, क्वेश्चन में इक्वेशन 1 ली है, फिर इक्वेशन सेकंड बनाई है, उन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके डी की वैल्यू निकाली है बच्चों। डी की वैल्यू निकालने के बाद हमने इक्वेशन 1 में इसको पुट करके ए की वैल्यू निकाली है। अभी A10 निकालना था, यानी कि 10 तक निकालनी थी, तो इसको लिख सकते हैं A + 9D, और वहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, A10 की वैल्यू निकाल ली है 8 बच्चों।